हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमने आपके इस चैनल पर आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू की है ताकि जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें आपकी हेल्प हो सके। और अब बच्चों आपकी ग्रामर की इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस के साथ साथ हमने PYQ सीरीज भी शुरू की हुई है। और ये आज हमारा 5th एग्जाम है, जो मतलब 5th PYQ है, उसको मैं आज सोल्व करवाऊंगी। और ये बच्चों आपका 2022 का पीजीटी लेवल का पीजीटी लेवल की जो आपकी 15 नंबर की ग्रामर है वो है, ये उसको मैं आज सोल्व करवा रही हूँ। देखो इसमें क्या है। देखो बच्चों, हम इसमें ना हर एक जो आपका मतलब क्वेश्चन है उसके जो 4 ऑप्शन है उन्हें डिटेल वाइज क्या है कवर कर रहे हैं, ताकि जो आपके उसके साथ साथ तो क्या है और भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी जो बने वो भी साथ के साथ आपको समझ में आ जाए। देखो हमारा 46 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। हमें देखना है, जो ये इन्होंने एक सेंटेंस दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में इससे मिलता जुलता कौन सेंस दे रहा है। देखो क्या दिया, ही इज टू क्यूट टू ओवरलुक। वो इतना क्यूट है कि हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। ओवरलुक का मतलब क्या होता है, अनदेखा। और बच्चों आपको ये पता भी है, जो टू और टू का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कंजक्शन होते हैं जो कोरिलेटिव, ये क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं ये नेगेटिव कंजक्शन के एज ए कंजक्शन यूज होते हैं। देखो, ही इज टू क्यूट, वो इतना क्यूट है, टू ओवरलुक। तो यहाँ टू से जो जोड़ा इसको जोड़ा गया तो इसका क्या मतलब है, नहीं। ठीक है, हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। अब देखो इसकी सेंस किन से मिलती जुलती है। ही इज टू क्यूट एंड ही कैन बी ओवरलुकड। नहीं, ये तो गलत है क्योंकि इसमें नेगेटिव तो है ही नहीं है। ही इज टू क्यूट बट ही कैन बी ओवरलुकड, ये भी गलत है, नोट है नहीं। ही इज टू क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुकड, देखो ये ठीक है। वो इतना क्यूट है, सो है, इतना क्यूट है दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुकड। ठीक है, सो और दैट से हम जो ये और टू है इसकी जगह पर सो और दैट जो कंजक्शन होते हैं हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन, उनका यूज करते हैं। ही इज सो क्यूट, वो इतना क्यूट है दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुकड, कि हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। ऑल दो ही इज नॉट क्यूट, ये तो गलत है, वो क्यूट नहीं है, यहाँ तो दे रखा है ना वो क्यूट है। ठीक है, अब देखो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 47 नंबर, चेंज द नरेशन। इसमें हमें क्या है, नरेशन चेंज करनी है, मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच हमें बनाना है। देखो, केविन सेड टू मिस्टर कोपर प्लीज बी काइंड टू मी। तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें क्या है, एक रिक्वेस्ट की गई है केविन के द्वारा मिस्टर कोपर को। देखो अब क्या आएगा इसका, केविन, देखो इसको केविन रिक्वेस्टेड तो ठीक है मिस्टर कोपर टू बी काइंड टू हिम। अगला देखो, केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कोपर टू बी काइंड टू मी। यहाँ ये देखो, ये जो मी है ये किसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ के ऑब्जेक्ट के। इसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है और एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है। जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट हैं, और जो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जो मतलब सब्जेक्ट है वो इसके जो वर्ब का है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज होगी। तो कहाँ है, कोई ये कौन है, एक आदमी है तो उसके लिए ही का या हिम का यूज होगा। देखो कहाँ है ये, केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कोपर टू बी काइंड टू हिम, ये ठीक है इसका। अगले लगा के देखो, केविन रिक्वेस्ट मिस्टर कोपर टू बी काइंड टू मी तो है ही नहीं है क्योंकि ये ही हिम है, हिम का यूज होगा ही की स्थान पर। ठीक है, केविन आस्कर मिस्टर कोपर टू बी प्लीज नहीं आएगा, रिक्वेस्टेड है, ऊपर आ चुका है काइंड टू। केविन आस्कर मिस्टर आस्कर भी नहीं आएगा, आस्कर वाले तो आप काट ही दो क्योंकि रिक्वेस्ट की हुई है। तो क्या आएगा, केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कोपर टू बी काइंड टू हिम। ठीक है, ये दोनों वैसे तो फर्स्ट और सेकंड सेम है, पर जो ये है प्रनाउन है इसमें, इसकी वजह से ये जो हमारा फर्स्ट वाला वो करेक्ट है। ये क्या है, आई नहीं है, ये आई नहीं है, ये हिम है। यहाँ हिम आएगा, ही के स्थान पर क्या आएगा, हिम है। इसलिए क्या है, जो सेकंड मतलब जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारा ये ठीक है। अब देखो इससे नेक्स्ट है जो 48 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की हमें फॉर्म लगाने इसमें, वो देखो, यू हैड बेटर यूर हैंड्स बिफोर यू ईट। ठीक है, अब देखो अगर बच्चों आप इसको देखोगे, हैड है, हैड किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट परफेक्ट की। तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ वास्ट यूज कर दो अगर आप इसे टेंस की सेंस से देखोगे। पर ये क्या है, यहाँ गलत है क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, यू ईट। और जो हैड बेटर होता है, हैड बेटर क्या है, एक हमारे ईडियम में है, ईडियम की तरह यहाँ यूज किया गया, हैड बेटर टू वॉश।
ठीक है। हैड बेटर ये अच्छा होगा आपके लिए। यू हैड बेटर वॉश, यहाँ बेयर इन्फिनिटिव लगता है। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है बच्चों, जो मतलब बिना टू के यूज होता है, यहाँ टू की हमें जरूरत नहीं है। यू हैड बेटर वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट, ये अच्छा रहेगा क्या, आप खाने से पहले अपने हाथ साफ कर लो, मतलब हाथ धो लो। तो ये क्या आएगा, वॉश। यहाँ आपको सिर्फ हैड देखकर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करना है। ये हैड बेटर तो क्या है, एक इडियम है, और इसके साथ हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है, जो मतलब टू के बिना होती है। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा, यहाँ वॉश आएगा। अब देखो इसका 49, द वर्ड ग्रोलियस मीन्स, ग्रोलियस होता है बातूनी बंदा, मतलब बिना बेतुकी बातें करता है, जो टॉकेटिव मतलब। ठीक है, इसका देखो टॉकेटिव ये रहा टॉकेटिव। अब्यूजिव तो है जो मतलब हमें गाल निकालने वाला, वोइलेंट और अबुडेंट ये नहीं है इनके। वोइलेंट मतलब तेज स्वभाव का, और अबर्डेंट मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ग्रोलियस का मीन क्या होता है, टॉकेटिव, वो भी है बेतुकी, मतलब बिना मतलब की जो बातें करता है, हम उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं ग्रोलियस। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका 50 नंबर। अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्स ऑप्शन इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन द चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब जो हमें है एक सेंटेंस दिया हुआ वो आगे पीछे किया हुआ, उसे बिल्कुल मतलब एक सीरीज में लगा कर देखना उसका क्या मीनिंग निकलता है। टू मैनी स्पॉइल द ब्रोथ कुक्स, ठीक है, ये क्या है, एक इडियम है, जो मतलब ज्यादा कुक्स मिलकर किसी खाने, एक अगर एक खाना बना रहा है बंदा, अगर उसमें ज्यादा कुक मिलकर उसे पकाएंगे तो क्या है, कोई अलग मसाला डाल लेगा तो कोई अलग मसाला, क्या है वो डिश खराब हो जाएगी, उसकी सेंस में है मतलब ये। ठीक है, अब देखो इसका क्या होता है, टू मैनी होता है, टू मैनी कुक्स, बहुत ज्यादा कुक्स मिलकर क्या करते हैं, स्पॉइल द ब्रोथ। ज्यादा मतलब क्या है, अगर किसी खाने में ज्यादा कुक, किसी खाने को बनाने में ज्यादा कुक लगेंगे तो क्या उसको खराब करते हैं, एक इडियम है। मतलब एक काम को एक बंदा ठीक कर सकता है, जितने उसमें ज्यादा बंदे उसमें शामिल होंगे तो वो क्या है, वो गलत हो जाएगा। तो किस क्या था इसका ऑप्शन, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट फोर्थ सेकंड और थर्ड, इसका ये ऑप्शन है, फर्स्ट फोर्थ सेकंड और थर्ड। ठीक है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, ये इसका वो है, सीरीज है। अब देखो इसकी 51 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, हमें यहाँ करेक्ट ऑप्शन भरना है। लेट अस स्टे हियर वाइल इट इज रेनिंग, या इट वॉज रेनिंग, इट इज रेनिंग। लेट स्टे हेयर, यहाँ रुको, वाइल मतलब जब तक, क्या है ये हमें इससे क्या पता लग रहा है, वाइल से क्या पता लग रहा है, भाई कोई काम है लगातार हो रहा है, यहाँ रुको जब तक, क्या है, इट इज रेनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से, ये मतलब यहाँ अब रुको जब तक, क्या है, बाहर रेन हो रही है, मतलब कोई काम है कंटिन्यूटी में हो रहा है। तो क्या आएगा इसका, लेट अस स्टे हियर व्हाइल इट इज रेनिंग, इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। ठीक है, वॉज रेनिंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पास्ट की बात है। हैज बीन रेनिंग मतलब यहाँ टाइम नहीं मेंशन किया हुआ, हैड बीन रेनिंग भी नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट की बात है। अभी वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो क्या है बच्चों, ये आएगा इज रेनिंग। अभी देखो इसका 52 नंबर। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकोरेक्ट, हमें क्या देखना है, इनकोरेक्ट है, जो मतलब आगे पीछे लगाया हुआ है। द thief took towards his heels on seeing the police van arrives, जो चोर है मतलब पुलिस की वैन को देखकर अपने मतलब एडियो पर, कहते हैं ना भाई थूक लगाकर भागना, इन हिंदी का मुहावरा है, वो इसकी सेंस में है। देखो इसका बनता है टेक, ये गलत है, ये टू वर्ड्स नहीं आएगा। ठीक है, इसका होता है टेक्स टू हिज हील, अपने पैरों पर दौड़ना, मतलब बहुत किसी को देखकर डर कर भाग जाना, इसकी वो सेंस होती है। तो क्या है, द थीप टुक हिज हील्स ऑन सीइंग द पुलिस वैन, ये इसका टू वर्ड नहीं यूज होगा यहाँ, ये गलत है, फर्स्ट ऑप्शन वाला इनकोरेक्ट पार्ट है इसमें। द थीप टुक टू हिज हील्स ऑन सीइंग द पुलिस वैन अराइव, यहाँ टू वर्ड नहीं आएगा, उसकी जगह पर क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। ये इसकी इस इडियम का मीनिंग होता है टू टेक ऑन हिज हील्स, ऑन इट्स हील मतलब अपने पैरों पर दौड़ना, ये होती है इडियम, एक क्या है, ये एक इडियम है। अब देखो इसका 53 नंबर है जो,
चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकोरेक्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या है, इनकोरेक्ट है यहाँ। ही हैज कमिटेड अ ब्लंडर मिस्टेक टूडे मॉर्निंग। ही हैज कमिटेड अ ब्लंडर मिस्टेक टूडे। देखो बच्चों, क्या जो ब्लंडर है वो क्या होता है, बहुत बड़ी गलती, मतलब अनजाने में होने वाली गलती को क्या बोलते हैं, अ ब्लंडर। खुद ही क्या है ये कि इसमें मिस्टेक भी साथ में ही होती है, ठीक है। इसमें हमें मिस्टेक अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, अब ब्लंडर है इसका, ठीक। तो मिस्टेक वाला पोर्शन, एक तो ये इसमें गलती है, इसमें दो एरर हैं। ही हैज कमिटेड अ ब्लंडर मिस्टेक टुडे मॉर्निंग। टुडे मॉर्निंग क्या है, आज की सुबह। तो क्या बोलते हैं जब हम आज की बात करते हैं, तो दिस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ क्या आना चाहिए, दिस मॉर्निंग। ही हैज कमिटेड, इसमें दो मिस्टेक हैं, पर एचएसएससी ने ये माननी होगी इसकी, मिस्टेक वाली है जो। ही हैज कमिटेड अ ब्लंडर टुडे मॉर्निंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका गलत है, थर्ड वाला। वैसे इसमें क्या है, दो एरर हैं, एक ये मिस्टेक वाला और एक ये टुडे। टुडे की जगह पर क्या होना चाहिए, दिस मॉर्निंग, मतलब आज सुबह ही, ठीक है। पर इसका आप थर्ड लगाओ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ हमें फॉर्म ऑफ वर्ब भरने, देखो नाइदर यू नोर शी मेड द मिस्टेक्स, ठीक है। नाइदर यू नोर यू, शी है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, हैज। नाइदर यू नोर हैज का यूज होगा, क्योंकि क्या जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, सिंगुलर है। नाइदर यू नोर शी हैज मेड द मिस्टेक। डिड, और ये क्या है, हैव की प्लूरल नहीं है, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं होती, और हैड क्या है, पास्ट, पास्ट की बात है। नाइदर यू नोर शी हैज मेड द मिस्टेक, ना तुमने ना उसने, मतलब गलती की है, ठीक है। अब देखो इसका 55, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मोडाल। मोडाल ऑक्सिलरी भरनी है हमें। पैसेंजर नोट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, ये अच्छी बात है एचएससीसी की, जो किया है इन्होंने इसके लिए ये क्या वर्ड दे देते स्पेशल, ताकि आपको ज्यादा ना दिमाग लगाना पड़े, ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। इससे हमें पता ही चल जाएगा, मतलब ये किसके लिए प्रोविजन होता है, किसी चीज की मनाही करना, मनाही बिल्कुल सख्त मनाही करना। तो क्या है, पैसेंजर शुड, शुड तो नहीं होता, कैन, नीड, जरूरत, मस्ट, यहाँ आएगा मस्ट। पैसेंजर मस्ट नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन, मतलब पैसेंजर को जो रेलवे लाइन की में के बीच में चलने की सख्त मनाही है। ये वर्ड होता है प्रोविजन, मतलब मनाही करना। तो यहाँ क्या, मस्ट, मस्ट मतलब बिल्कुल नेसेसिटी है, ये जरूरत है उनके लिए, वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें क्या है, इसकी पैसिव चेंज करनी है। डिड ही किल ए लोइन, सबसे पहले देखो ये कौन से टेंस की बात है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की गई है। और मैंने बच्चों आपको एक्टिव पैसिव सिखाते हुए समझाते हुए बोला था, जब भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस दिया हो, अगर उसे पैसिव बनाना हो तो हमें क्या है, वोज वर का यूज करना है। थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही, देखो तो इसके क्या है, लोइन क्या है, सिंगुलर है, तो लोइन क्या आगे आ जाएगा, डिड अ लोइन, डिड वाला तो काट दो आप, वाज अ लोइन किल्ड बाय यू। ही के बाद क्या, ही उस साइड जाकर क्या बन जाएगा, हिम बनेगा। इससे ही आप लगा लोगे, तो लोइन के साथ वोज और हिम कहा, वोज अ लोइन किल्ड बाय यू भी गलत है, ही वोज अ लोइन किल्ड बाय हिम, ये देखो ये ठीक है। वोज अ लोइन किल्ड बाय हिम, क्या मतलब, डिड ही किल अ लोइन, क्या उसने एक शेर को मारा, क्या एक शेर उसके द्वारा मारा गया, तो क्या आएगा, वोज अ लोइन किल्ड बाय हिम। तो ऑप्शन क्या है हमारा, थर्ड है, क्योंकि लोइन क्या है, सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, और जो ही है उस साइड जाकर ऑब्जेक्टिव रूम में क्या है, हिम बन जाएगा। अब देखो इसका 57 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन भरना है। इसमें देखो, मिस्टर सुधीर सोनी इज आरएएस ऑफिसर। जो मिस्टर सोनी है वो क्या है, आरएएस ऑफिसर है। तो इनमें देखो एन और द का, दा तो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि क्या है, ये कोई मतलब खास चीज नहीं, एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे बहुत सारे लोग लगे होंगे, मतलब इस पे, मतलब ये तो है नहीं जो सुधीर सोनी है, सिर्फ उसी की पोस्ट है। तो किसी की है, ये एक ऑफिसर है, मतलब काउंटेबल है, ठीक है। काउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज होगा, हम ए और एन का यूज करेंगे। अगर आपको देखा है, मतलब जब भी हम वोवल जो इसका आर्टिकल का यूज करते हैं, एक छोटी सी बात होती है, जब मतलब 5 वोवल होते हैं, ए आई यू ओ, जो ये होते हैं, इनके साथ क्या है, हम हमेशा एन का यूज करते हैं, और जो बाकी वो है कॉन्सोनेंट है उनके साथ ए का यूज करते हैं। पर बच्चों जी ये क्या है, आर है, इसकी आवाज किससे निकल रही है, ये आर क्या है तो एक कॉन्सोनेंट, पर इसकी आवाज साउंड किसकी दे रहा है, ये मतलब वोवल की है, ठीक है। ये की आ, ठीक है, आ की आवाज है, तो क्या है, हमें
एन का यूज करना होगा। आपको इसकी साउंड पर ध्यान देना, ना कि मतलब ये क्या है, वोवल क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसकी वजह से आप यहाँ ए मत फिल कर देना। यहाँ आएगा मिस्टर सुधीर सोनी इज एन आर ए एस। आपको जो आर वर्ड है इसकी साउंड निकाल के देखनी, मतलब ये किससे स्टार्ट हो रहा है, तो ये किससे वोवल की साउंड दे रहा है। ठीक है बच्चों, आप इसको हिंदी में भी लिख कर देखोगे तो क्या है, आर। तो आ क्या है हमारा, मात्रा ही तो है, वोवल है, मतलब जहां भी आप हिंदी निकाल के देखो उस वर्ड की, अगर कोई भी वर्ड मात्रा की साउंड दे रहा है तो हमेशा आपको क्या है, एन का यूज करना है, ना कि ए का। अब देखो इसका 58 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द इडियम। ये इडियम है, देखो अ रोलिंग स्टोन स्टोन क्या होता है, गैदर्स नो मोस होता है इसका, ये रहा इसका। अब मैं समझाती हूँ इसको क्यों आता है नो मोर। इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब जो एक आदमी बार बार अपना प्रोफेशन चेंज करता है उसे कभी भी अपनी जिंदगी में प्रॉफिट नहीं मिलता, मत उसका क्या है, वो हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। जैसे एक रिड़कता हुआ पत्थर है, उसके साथ कभी भी मतलब उस पर कोई भी काई वगैरह नहीं लगती। जैसे एक पत्थर है, रिड़ता जाएगा, एक जगह नहीं रुकेगा, तो क्या है, उसका काई होती है, जो मोस होती है, काई जो ग्रीन ग्रीन होती है, मतलब उस पर पैदावार है वो नहीं होगी, क्योंकि वो टिकता नहीं है। इसका मीनिंग ये होता है। तो ठीक है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, जो एक घूम रिड़कता हुआ पत्थर है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, हमें अब जो ऑप्शन दिए चार उसमें फिल करना। देखो, व्हेन मोनिश रीचड द बस स्टैंड द बस, ये कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट है। मैंने जब आपको टेंस सीरीज करवाई थी उसमें ये रूल समझाया था, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट है। ठीक है, अगर एक दो सेंटेंस दिए हुए हैं, अगर उनमें एक पास्ट इंडेफिनेट होता है तो दूसरा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। देखो पास्ट परफेक्ट कहाँ है, ये रहा। व्हेन मोनिशा रीच्ड द बस स्टैंड द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब मनीषा के पहुंचने से पहले ही क्या है, बस जा चुकी थी। जो काम, पहला काम कौन सा हुआ, बस का जाने का, तो उसके साथ हमेशा क्या है, पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। और जो सेकंड काम है वो क्या है, मनीषा बाद में आई है बस के जाने के, तो क्या है, वो जो सेकंड काम है वो किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है बच्चों, ये वहाँ ये रूल अप्लाई होगा वहाँ, मतलब जब दो एक्शन होते हैं, दोनों एक्शन में से जो पहले एक्शन कंप्लीट होता है, मतलब पहले काम होने की सेंस देता है, वहाँ पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। और जो सेकंड काम होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। अब देखो इसका 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट की पता होना चाहिए, हैज या हैव, उसके साथ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसमें क्या सिंस और फोर का यूज होता है। ये होती है इसका स्ट्रक्चर। अब देखो किस में लगाया हुआ है, मिस्टर मेहता हैज बीन वेकिंग फोर 2 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब जो मिस्टर मेहता है सवेरे के 2 बजे से उठ रहा है, तो हमें क्या है, ये तो ठीक है, मिस्टर मेहता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज बीन लगाया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का भी यूज किया हुआ है। पर जो हमें क्या है, एक मॉर्निंग का पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। मैंने आपको टेंस में समझाया था, जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टाइम देते हैं तो उसके साथ हमेशा सिंस का यूज होता है, और जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम देते हैं वहाँ फोर का, तो क्या है इसमें फोर का यूज नहीं होगा। सेकंड देखो, मिस्टर मेहता हैज बीन वेकिंग सिंस 2 o'clock इन द मॉर्निंग, ये ठीक है। मिस्टर मेहता है जो सुबह के, मतलब सुबह का टाइम देखा ना, सुबह के 2 तो एक ही बार दिन में एक ही बार बजते हैं, तो इसलिए क्या है, ये ठीक है। अगला देखो, मिस्टर मेहता हैज बीन अवेकड, तो है ही नहीं क्योंकि सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लगती। और इसका फोर्थ भी देखो क्यों नहीं आया है, मिस्टर मेहता हैज बीन वेकिंग फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम का न्यूज होता है, फ्रॉम का हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन कौन सा था, सेकंड। बाकी फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंट है, जो इसमें फोर और सिंस के यूज में है। आपको याद रखना, जो पॉइंट टू पॉइंट टाइम की बात होती है हमेशा सिंस का यूज होता है, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होती है तो फोर का होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपके ये जो पूरे जो भी डाउट है वो क्लियर हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, हर एक जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन है, मैं उन्हें आपको डिटेल में समझाऊं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।